बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। हज न्यूज़ वन चैनल में खुशामदीद। अगर आप या आपके प्यारे हज 2027 के लिए गवर्नमेंट हज स्कीम के तहत दरख्वास्त देने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। वज़ारत मजीद अमूर की जानिब से हज दरख्वास्त फॉर्म जमा करवाने के लिए कुछ लाजमी और नई शराइत सामने आई हैं, जिनकी मालूमात न होने से आपकी दरख्वास्त खुदा न खास्ता मुस्तरद भी हो सकती है। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको 18 ऐसी अहम बातें बताएंगे जो फॉर्म भरने से पहले जानना आपके लिए लाजमी होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आपको नई से नई अपडेट इसी चैनल हज न्यूज़ वन पर मुहैया हो सके। मोहतरम नाज़रीन, 2027 में हज पर जाने के लिए तो दो अहम चीज़ें पासपोर्ट और आईडी कार्ड को आपने लाजमी बनवा देना है और 16 नवंबर 2027 तक उसकी लास्ट डेट लाजमी होनी चाहिए। इसके अलावा देखें, आपके लिए जो जब हज फार्म जमा होगा तो उसके लिए जो सबसे पहली शर्त होगी वो आपकी तस्वीर की होगी। हज दरख्वास्त के लिए अब आपने कौन सी तस्वीर बनानी है, उसका बैकग्राउंड सफ़ेद यानी वाइट होना चाहिए। इसके अलावा जो ख़वातीन आदमात के लिए ख़ास हिदायत है या कि आप अपना चेहरा खुला रखना चाहिए, यानी आपकी जब फ़ोटो आपने बनवाना है आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह और खुला होना चाहिए, लेकिन सर के बाल अच्छी तरह आपके ढाँपे हुए हों, यानी बापर्दा तस्वीर हो। दूसरी बड़ी अहम हिदायत वज़ारत मजहब अमूर की तरफ से दी गई है, सिम कार्ड के मुतालिक दरख्वास्त में वही मोबाइल नंबर दें जो आपके नाम हो और याद रहे कि तब्दील शुदा या नेटवर्क कोड करवाई गई सिम काबिल कबूल भी नहीं होगी। तीसरी अहम बात, हज पैकेज की मुद्दत के हवाले से ये भी ज़हन नशीन है कि हुजाज के लिए हर साल की तरह इस बार भी दो इकसाम के पैकेज दस्तयाब होंगे। एक शार्ट हज पैकेज होगा, तकरीबन 20 से 25 दिन का होता है। दूसरा हज लॉन्ग पैकेज होगा, तकरीबन 38 से 42 दिन पर मुश्तमिल होता है। इसलिए हज फंड जमा कराने से पहले आपने ये लाजमी मेंशन करना है। चौथी ऑप्शन देखें, रिहाइश के लिए आपके लिए ऑप्शन होते हैं। मक्का और मदीना में रिहाइश के लिए आमतौर पर 2 और 3 से या 4 से लेकर 6 फैमिली रूम और शेयरिंग कमरों की सहूलत फराहम की जाती है। नंबर 5, 2 अफराद का कमरा। अगर कोई शादीशुदा जोड़ा या 2 अफराद अलग कमरा लेना चाहें तो फ़ी हाजी तकरीबन 2 लाख रुपए इजाफ़ी चार्जेज़ आपको अदा करने होंगे। फैमिली रूम की शर्त ये है कि 4 से 6 अफराद के लिए फैमिली रूम मिल सकता है, लेकिन शर्त ये है कि कमरे में मौजूद तमाम अफराद का आपस में शरई यानी महरम होना लाजमी है, एक ही ख़ानदान का होना चाहिए और ये सहूलत दस्तयाबी से भी मशरूत हो सकती है, यानी अगर आपको ये सहूलत दस्तयाब होगी तो दी जा सकती है। नंबर 7, ख़वातीन के लिए बग़ैर महरम हज के लिए, जिसके बारे में बाकायदा मैंने वीडियो भी बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। ख़वातीन अब बग़ैर महरम भी हज के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं, बशर्त ये कि कम अज़ कम आपका ग्रुप जो होगा 2 ख़वातीन पर लाज़मी होगा और आपको बैंक की तरफ से भी ग्रुप में शामिल किया जा सकता है ख़वातीन के ग्रुप के अंदर। नंबर 8, फ़्लाइट के इंतख़ाब की सहूलत भी आपको मुहैया की जाती है। अब आप अपनी पसंद और अपने शेड्यूल के मुताबिक, यानी अगर आप सरकारी मुलाज़िम हैं, बिज़नेसमैन हैं और अपनी मर्ज़ी से फ़्लाइट शेड्यूल हासिल करना चाहते हैं कि आपने इस तारीख़ को जाना है तो इसकी तारीख़ भी मुंतखब कर सकते हैं। इसके लिए अपने शहर के हज वीज़ा ऑफ़िसर को ईमेल के ज़रिए आपको दरख्वास्त देना होगी। नंबर 9, बैंक अकाउंट की शर्त होगी। हज दरख्वास्त जमा करवाने के लिए जो भी दरख्वास्त जमा कराएगा उसका अपना बैंक अकाउंट होना भी लाजमी है ताकि रकम की वापसी या दीगर मामलात आसान हो। नंबर 10, पासपोर्ट और नाम की मुताबिकत होनी चाहिए। आपका हज एप्लीकेशन में लिखा गया नाम और आपके पासपोर्ट पर दर्ज नाम के जो ये यानी स्पेलिंग होंगे मुकम्मल तौर पर एक जैसे होने चाहिए। पासपोर्ट ना होने की सूरत में अगर अभी आपका पासपोर्ट बनकर नहीं आया तो परेशान ना हो। आप पासपोर्ट की जो दरख्वास्त देंगे वहाँ से जो आपको टोकन नंबर दिया जाएगा उसकी बुनियाद पर भी आप हज दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। नंबर 12, नामज़द फ़र्द। दरख्वास्त से नामज़द करदा शख्स नॉमिनी कोई काबिल भरोसा, बालिग और करीबी खूनी रिश्ता होना चाहिए जो आपको जानता भी हो और एक्टिव भी हो ताकि दौरान हज खुदा न खास्ता किसी हादसे या वफ़ात की सूरत में आपके मामलात भी संभाल सके। मौजूदा पता। दरख्वास्त में आप अपना मौजूदा पता बिल्कुल दुरुस्त लिखेंगे क्योंकि इसी पते की बुनियाद पर आपके करीबी हज तरबियती मरकज़ यानी हज ट्रेनिंग सेंटर का भी तयन किया जाएगा।
साबका हज की मालूमात के हवाले से देखें तो कोटा पॉलिसी के तहत पिछले हज की मालूमात देना लाजमी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो गुज़श्ता 5 साल में हज करने वालों को तरजीह फ़हरिस्त से ख़ारिज किया जा सकता है, ताकि नए लोगों को मौका मिल सके। ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो ग्रुप बनाने के लिए ग्रुप लीडर का नाम, एप्लीकेशन नंबर, ग्रुप का साइज़ और तमाम मेंबरान की तफसीलात आपको फराहम करना होगी। नंबर 16, महरम का एप्लीकेशन नंबर। अगर आपके ग्रुप में आपका महरम शामिल है तो फार्म में उसका एप्लीकेशन नंबर लिखना भी लाजमी होगा। इसके अलावा नंबर 17, अगर दो अलग अलग ग्रुप एक साथ होना चाहते हैं तो वजारत मजबूर को ईमेल के ज़रिए दरख्वास्त देकर दो ग्रुप को एक किया जा सकता है। तो कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से जो होगा, जो 65 साल से ज़ायद आज़मीन हज होंगे उनके लिए कोविड वैक्सीन से मुताल्लिक़ सरकारी हिदायत जो इस साल 2027 में पॉलिसी पेश की जाएगी उस पर अमल करना और उस पर सर्टिफिकेट होना भी आपके लिए लाजमी होगा। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी वो तमाम अहम मालूमात जो हर 2027 का फॉर्म भरने के लिए आपके पास होना ज़रूरी है। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हज न्यूज़ वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपको नई से नई अपडेट इसी चैनल पर मुहैया हो सके। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट्स में आमीन भी लिख दें ताकि किसी की लिखी हुई आमीन काम भी आ सकती है। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इस साल हज 2027 में जाने का इरादा रखते हैं, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जब वो हज दरख्वास्त फॉर्म जमा कराने जाएँ तो उनको ये तमाम मालूमात बर वक्त मुहैया हो सकती हैं और इसका अजर व सवाब भी आपको हासिल हो सकता है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक जो है हम तमाम मुसलमान, इसके अलावा देखें अगर आप चाहते हैं कि हज के हवाले से मज़ीद जो है अगर आप मालूमात चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर अपने सवाल आप पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। यानी हज 2027 के हवाले से अगर आप मज़ीद जो है मालूमात हासिल करना चाहते हैं कि हज का पैकेज कितना हो सकता है इस बार, इसके अलावा हज रजिस्ट्रेशन जो होगा इसका आगाज़ कब होगा, हज की मराहिल कितने हो सकते हैं, इसके अलावा देखें जो रजिस्ट्रेशन होगी क्या उसकी कोई फ़ीस भी हो सकती है और रजिस्ट्रेशन आपने कब तक करानी होगी, दरख्वास्त फार्म की तादाद कितनी होती है, कोटा इस बार कितना रखा गया है। आपको तमाम इन सवालात का जवाब जो है इंशाअल्लाह कमेंट्स के अंदर ही दिया जाएगा। इसलिए आपसे गुज़ारिश है कि लाज़मी अपनी राय का इज़हार आप लाज़मी करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, क्या ये मुफ़ीद मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो लिहाज़ा दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसको लाज़मी शेयर कर दें और इसका मुफ़्त अजर सवाब भी आपको हासिल हो सकता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपने घर की ज़ियारत नसीब है, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाने की हाज़िरी नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट्स में आमीन भी लिख दें ताकि किसी की भी लिखी हुई आमीन काम भी आ सकती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।